ये डायग्राम में देख रहे हैं सीलिया और फ्लैक्सिला के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सीलिया और फ्लैक्सिला के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये डायग्राम में जैसा दिख रहा है, ये जो डायग्राम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरह का सीलिया फ्लैक्सिला दिखता है। और उसका डायग्रामेटिक अगर हम लोग बनाते हैं, क्या क्या पार्ट्स इसमें लेबल करने हैं, क्या क्या विजिबल हो रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग को ये डायग्रामेटिक हम लोग ने बनाया हुआ है। तो क्या क्या पार्ट्स है ये देखने की कोशिश करते हैं। सीलिया फ्लैक्सिला ये है, सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैक्सिला है हम लोग देख रहे हैं, और डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख रहा है। सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, किसका सेक्शन है ये सीलिया और फ्लैक्सिला का सेक्शन दिख रहा है, और डिफरेंट पार्ट्स जो है इसमें ये देख रहे हैं। बी जो है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ये बनाया गया। दो डायग्राम है यहाँ पे, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ए है डायग्राम, ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, और ये जो बी है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। तो बी में हम लोग देखते हैं सीलिया फ्लैक्सिला में ये क्या है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे ये आउटर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और फिर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये डबलेट्स के फॉर्म में आती हैं। क्या है ये डबलेट्स? देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, डबलेट है ये। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है डबलेट के रूप में ये आ रही हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो इंटर डबलेट ब्रिज होता है, ये जो इंटर डबलेट है दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं ये, और इसको इंटर डबलेट ब्रिज हम लोग बोलते हैं। डायग्राम हम लोग बनाएंगे, बार बार डायग्राम बनाएंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। बीच में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको बोला गया है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। सारे का डिफिनीशन हम लोग नोट करेंगे क्या है। और ये डबलेट से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रेडियल स्पोक ये यहाँ पे निकला हुआ है, सारे जगह से रेडियल स्पोक सारे जगह से ये निकला हुआ है। तो रेडियल स्पोक है, और साथ में ये सेंट्रल सीट हमें ये दिखाई दे रहा है। ये जो पोर्शन है ये सेंट्रल सीट ये इसको बताया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग सीलिया और फ्लैक्सिला में देख रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। इस डायग्राम को बार बार हम लोग बना के इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि ये पूरे कमांड हो जाए। तो ये जो नंबर है ये देखते हैं हम लोग कितना है, डबलेट का नंबर कितना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। ये बाहर में 9 डबलेट है, और भीतर में ये जो है ना 2 डबलेट है। बाहर जो है 9 है, इसको 9+2 अरेंजमेंट हम लोग बोलते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट है ये 9+2 अरेंजमेंट होता है। हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 9+2 अरेंजमेंट जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। ये यूकैरियोटिक स्टेज हो उसमें सीलिया या फ्लैक्सिला में 9.2 स्ट्रक्चर जो है ये यूकैरियोटिक सीलिया या फ्लैक्सिला में ये होता है। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में 9.2 स्टेज नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं सीलिया और फ्लैक्सिला के बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सीलिया को जो है सिंगुलर में सीलियम बोलते हैं, और फ्लैक्सिला को यहाँ सिंगुलर में फ्लैक्सिलम बोलते हैं। तो सीलिया और फ्लैक्सिला यहाँ क्या बोलते हैं देखते हैं। ये दोनों जो है हेयर लाइक आउटग्रोथ है। ये क्या है सीलिया और फ्लैक्सिला? ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है। तो ध्यान रखना है कि ये हेयर लाइक का आउटग्रोथ है, और कहाँ से आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा है? ये ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से जो है ये ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये आउटग्रोथ जो है कहाँ से आ रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन से आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना है। और देख रहे हैं कि सीलिया और फ्लैक्सिला जब दो स्ट्रक्चर है तो उसमें सीलिया जो है ये सीलिया जो है स्मॉल स्ट्रक्चर है। सीलिया है वो कैसा स्ट्रक्चर है? तो सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है विच वर्क लाइक रोड्स। ये रोड्स मतलब है कि ये सीलिया जो है
अपना स्पीड बढ़ाता है या फिर आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे ये मूवमेंट ये करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सीलिया के चलते क्या हो रहा है, ये काउजिंग द मूवमेंट हो रहा है, काउजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग। सेल के पास मूवमेंट हो रहा है या उसके सराउंडिंग में जो है ये सीलिया के कारण ये मूवमेंट हो रहा है, सराउंडिंग फ्लूइड। अब हम लोग देखते हैं फ्लैगेला के बारे में। फ्लैगेला, ये फ्लैगेला क्या है, कह रहा है कि फ्लैगेला जो है ये लॉन्गर स्ट्रक्चर है, कंपैरेटिवली जो है लॉन्गर है। फ्लैगेला जो है सीलिया की अपेक्षा ये लॉन्गर है और क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये भी जो है सेल के मूवमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल है, सेल के मूवमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा है कि द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैगेला। ये फ्लैगेला जो है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है उसमें भी होता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इसमें भी होता है, बट दोज आर डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैगेला। यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैगेला और यूकैरियोटिक फ्लैगेला में जो है डिफरेंस होता है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग को ध्यान रखना है। अब बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी जब हम लोग कर रहे हैं, किसका, सीलियम का कर रहे हैं या तो फिर फ्लैगेलम का कर रहे हैं, दोनों का स्टडी जो कर रहे हैं वो दिखा रहा है दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है सीलियम या फ्लैगेलम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। एंड देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम, ये एक्सोनीम बोलता है। ये एक्सोनीम जो है पोजेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसमें, और ये रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस के वो पैरेलल होता है। अब आगे बता रहे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सोनीम यूजुअली हैव 9 डबलेट्स। 9 जो है चारों सब रेडियल में हमें दिखाई दिया था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 डबलेट हम लोग को दिखाई दिया था। ये 9 डबलेट जो है ये कहाँ पे हैं, 9 डबलेट ये रेडियली अरेंज्ड है, पेरीफेरी सबसे किनारे में है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, हम लोगों ने देखा था कि 9 जो है किनारे है, 1 2 3 करके ऐसे टोटल 9 जो है ना किनारे है डबलेट, और बीच में जो है 2 है। तो बीच में जो 2 है उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये है। कह रहा है कि सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल रिफर्ड एज 9+2 एरे। ये बता रहा है, ये फिगर नंबर कौन सा है, फिगर नंबर 8.10। इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, बार बार बनाएंगे। कह रहा है कि सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है ये ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड है। एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल सीट यहाँ पे होता है, विच आर कनेक्टेड टू द वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ इच पेरिफेरल डबलेट्स बाय ए रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक के द्वारा जो है सब ये कनेक्टेड है। आगे बता रहा है 10 देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स हैं। कह रहा है कि पेरिफेरल डॉबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, ये लिंकर्स से कनेक्टेड है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैगेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। यहाँ बेसल बॉडी नाम याद रखना है, ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स।